अली अमीन गंजापुर को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस की सभा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में मुसलसल अदम पेशी पर SSP ऑपरेशंस को गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर और अली अमीन गंजापुर के वकील अदालत पेश न हुए। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला एक बार फिर मुअख्खर। अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। अदालती अमले ने नायब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ और PTI वकील खालिद यूसुफ को आगाह कर दिया। अदालत ने 18 दिसंबर को फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख दी गई, जो बाद में 6 जनवरी तक मुअख्खर हो गया। पारा चनार के लिए इमदादी सामान का काफिला ताहाल रवाना न हो सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बगन से पहले मंदूरी के मुकाम पर मिन शाहराह पर मुकामी अमायदीन ने धरना दे रखा है। धरने के शुरका के साथ ज़िला इंतज़ामिया के मुज़ाकरात जारी। धरना खत्म होने पर काफिला पारा चनार के लिए रवाना किया जाएगा। 80 से ज़ायद ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के गुजरने से कबल टल पारा चनार रोड्स पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद किए गए फैसलों पर अमल दरामद शुरू हो चुका। वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को बेनकाब करके करार वाक़े सजा दी जाएगी। आमन मुआहिदे के तमाम शक़ों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि मिन शाहराह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। इलाके को असलहे से पाक करने का फैसला हो चुका। असलहा जमा न करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी का CMH पेशावर का दौरा। कुरम के जख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद की अयादत की। गवर्नर वाक़े में जख्मी होने वाले दीगर एहलकारों के पास भी गए। जल्द सेहतियाबी की दुआ ने ख्वाहिशात का इजहार। अस्पताल इंतजामिया से इलाज मुआलजे से मुतल्लिक मालूमात भी हासिल की। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह सामने आ गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का तहरीरी तौर पर मुतालबात ना देना डेडलॉक की वजह बना। डेडलॉक की वजह से स्पीकर कौमी असम्बली भी मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने से गुरेज़ा। स्पीकर ऑफिस से मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए किसी फरीक ने रब्ता नहीं किया। तलबा किसी की सियासत का ईंधन मत बने। ज़ेरे हिरासत नौजवानों को मुआफ़ी मांगकर बाहर आना पड़ा। तालिबात के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। चाहती हूँ अच्छी तालीम के साथ तालिबात मुआशी तौर पर भी बाइख्तियार हों। तालिबात को स्टार्टअप्स के लिए 3 करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़िकिया यूनिवर्सिटी में मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा कि नहीं चाहती पंजाब के लोग आलूदा हवा में सांस लें। पंजाब में इलेक्ट्रिक बाइक्स का प्लांट लगाने के लिए चीनी वफ्द से कीमत पर बात हो रही है। केप टाउन टेस्ट का चौथा रोज फॉलो ऑन की शिकार। पाकिस्तानी टीम 3 विकेट पर 280 रन बना लिए। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 141 रन दरकार। गुज़िश्ता रोज कौमी ओपनर ने 205 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप कायम की। कप्तान शान मसूद की शानदार सेंचुरी। बाबर आजम 81, कामरान गुलाम 28, खुरम शहजाद 18 रन बनाकर आउट हुए। जॉनसन की 2, रबादा की 1 विकेट। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बरतरी हासिल। पीपल्स पार्टी हुकूमत के इत्तेहादी छोटे मोटे इख्तलाफात चलते रहते हैं। दोनों जमातों की अपनी अपनी पॉलिसी मुल्की मफाद में मुत्तहिद हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सूबाई वज़ीर नासिर शाह के साथ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम तो बानी PTI से रसीदें मांग रखे हैं। दूसरों से रसीदें मांगने वाले अपनी बारी आने पर रसीदों से भाग रखे हैं। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क में आइन के मुनाफी इक़दामात हो रखे हैं। जमहूरियत कमज़ोर, आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी है। जुल्म जबर का सिस्टम राइज, लोगों को इंसाफ तक नहीं मिलता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मुल्क पर मुसल्लत अशराफिया नस्लों का नुकसान कर रही है। जमात इस्लामी ही मुल्क के मसाइल हल करेगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सुबह हल्फुल बातिन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर अली की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी सरमायाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराहत दी जाएंगी। शहजादा मंसूर ने कहा कि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। शहीद एतजाज हसन की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 15 साल तालिब इल्म ने 6 जनवरी 2014 को अपनी जान देकर सैकड़ों जानें बचाई थीं। कौमी हीरो ने हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम ज़ई पर खुदकश हमला नाकाम बनाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शहीद एतजाज की गैर मामूली जुर्रत हमारे लिए उम्मीद की किरण है। एतजाज की मीरास आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। लकी मरवर थाना गजनी खेल की हदूद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस एहलकारों पर हमले की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खराजे अकीदत। मरियम नवाज का लवाह यकीन से इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर दाखिला की भी फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का अज़्म और हौसला पाकिस्तान के लिए रोशन मिसाल है। मुसल्लह अफराद का थाना सदर तामियावाला पर हमला। हवालात में बंद 3 भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इलाके में खौफ हरास। पुलिस ने 6 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम थाने की दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लाक में पारा -9 और कोयटा में -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सर्दी बढ़ गई। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। जद्दा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सड़कें ज़ेर-ए-आब। जगह जगह खड़े पानी के बायस तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। हंगामी हालात से निपटने के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। मिस्र और कतर की कोशिशों से कतर मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़। मुज़ाकरात शुरू होते ही इजराइल के गज़ा पर हमलों में भी तेज़ी। खान यूनिस में ड्रोन हमले। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा पर वहशियाना बमबारी के दौरान 3 दिन में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। दो टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में टीम को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। वेस्ट इंडियन टीम 28 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। मेहमान टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 3 रोजा प्रैक्टिस मैच 10 से 12 जनवरी तक इस्लामाबाद में खेलेगी। बिग 3 की हुक्मरानी की गूंज दोबारा सुनाई देने लगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट पर कंट्रोल का मंसूबा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मजीद एक साइकिल तक जारी रह सकती है। जय शाह की क़यादत में टेस्ट क्रिकेट के नए स्ट्रक्चर पर गौर शुरू कर दिया गया। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तर्ज पर मजीद टेस्ट सीरीज खेलने का प्लान। पाकिस्तान से बरतानिया तक का नाकाबिले यकीन सफर, वो भी अपनी जाती गाड़ी में। ये कहानी है हिम्मत, जज्बे और अमन के पैगाम की। पाकिस्तानी शहरी जावेद के तवील सफर का मकसद दुनिया को पाकिस्तान का मुस्बत तासुर दिखाना और मुख्तलिफ सकाफतों को करीब लाना था। और पाकिस्तान की सड़कों पर फराटे भरते ट्रक खूबसूरती में बेमिसाल। खुशनुमा फूल, बेल बूटे और झांझरों की खनक से लगता है ट्रक नहीं, कोई सजी सनवरी दुल्हन चली आ रही है। तारीखी में झलमलाती रोशनियां दावत नज़ारा देती हैं। ट्रकों के अंदरूनी और बैरूनी ढांचे पर मुख्तलिफ रंगों के मुनफरिद
नक्शो निगार में सकाफत की हर झलक नमाया।